हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज 2021 दैट वाज हेल्ड इन इजराइल। इट इज़ द बिगेस्ट एवर ड्रिल इन इजराइल। ये बिगेस्ट एवर ड्रिल इजराइल में क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज इजराइल कंडक्ट करवाता है, ये सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो इजराइल में कंडक्ट होती है। आप लिख सकते हैं, लेफ्ट में एस जयशंकर जी हैं जो इज़राइल की विज़िट पे गए थे 5 दिन की विज़िट पे, और राइट में है जो आप एयरक्राफ्ट देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जिन्होंने इस ड्रिल में पार्ट लिया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज है, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इजरायली एयरफोर्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज जो है ये कौन सी एयरफोर्स, कौन सी कंट्री करवाती है? तो इट इज़ इजरायली एयरफोर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होती है। ये बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इजराइल कंडक्ट करवाती है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ याद रखनी है कि ये एक्सरसाइज जो है ये 2 साल में एक बार होती है। इट इज़ हेल्ड इन 2 ईयर्स। सो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इस बार 2021 में कहाँ पर हुई थी? ओवडा एयर बेस, ये याद रखना है, ओवडा एयर बेस में हुई थी इजराइल में। एंड इट वॉज अटेंडेड बाय, ये किस किस द्वारा अटेंड किया गया था? इट वॉज अटेंडेड बाय 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कौन कौन कहाँ से? 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर पार्ट लिया था। मतलब जिन जिन कंट्रीज़ ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे वो 4th और 5th जनरेशन वाले थे, राइट। तो कंट्रीज़ कौन सी थी? टोटल 8 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था इसमें। और कंट्रीज़ थी आपकी फ्रांस, इंडिया, जर्मनी, ग्रीस, इटली, यूएस, यूके एंड यूएई, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये फर्स्ट टाइम था जब 8 मेजर पावर्स ने इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि इजराइल में ये बिगेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले जो थी ये 2013 में कंडक्ट करी गई थी ये एक्सरसाइज। उसके बाद में 2016 में, और इस टाइम पे 4 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। और अब जाके जो है ये 2019 में जो है 4 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। और अब 2020 में टोटल 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। एक्सरसाइज 2 वीक्स की थी टोटल, मतलब टोटल कहते हैं 12 दिन की एक्सरसाइज चली है। आगे क्या है देखते हैं। 6 यूरो फाइटर्स वर डिप्लॉयड बाय जर्मन्स के द्वारा 6 यूरो फाइटर्स डिप्लॉय किए गए थे। और सूफा F-61 स्क्वाड्रन ऑफ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स प्लेड अ रोल ऑफ रेड फोर्स इन द एक्सरसाइज, द थीम ऑफ द राइट। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? जो सूफा F-161 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स का, हु प्लेड द रोल ऑफ रेड फोर्स इन दी मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको ये याद रखना है, स्क्वाड्रन का नाम आपको दे दिया जाएगा। तो इट इज़ द सूफा F-161 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 4 क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये होगा कि जो थीम थी इस बार की एक्सरसाइज की वो क्या थी और कौन सी एक्सरसाइज है? ब्लू फ्लैग, राइट। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज है 2021 इजराइल में हुई है। इसकी थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन है 4th और 5th जनरेशन का। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि कंट्रीज़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कुछ और इस एक्सरसाइज के बारे में। ये फर्स्ट टाइम जो था ब्रिटिश स्क्वाड्रन के, राइट, ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया था। और इट वाज द फर्स्ट टाइम अ ब्रिटिश स्क्वाड्रन इज डिप्लॉयड टू इजराइल सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लेटर। मतलब जब ब्रिटिश स्क्वाड्रन बना था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो इजराइल में इन्होंने डिप्लॉय किया है। फर्स्ट टाइम जो मिराज है, मिराज फाइटर स्क्वाड्रन इंडिया का, वो गया है इजराइल में। उससे पहले जो है ट्रांसपोर्ट वाले गए हैं, कभी भी फाइटर प्लेन हमारे नहीं गए इजराइल में। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब हमारा मिराज फाइटर स्क्वाड्रन इंडिया से गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऊपर से भी बन सकता है, पर नीचे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से कौन से वाले फाइटर प्लेन ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में? इट इज़ मिराज फाइटर स्क्वाड्रन ऑफ इंडिया। So it is the first time Rafale fighter jets of France are deployed to Israel
इसराइल में राफेल फाइटर जेट्स जो गए हैं ये भी फर्स्ट टाइम गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और राफेल कहाँ से? फ्रांस से, राइट। आईएएफ का मिराज 2000 जो हमने डिस्कस किया था, ऊपर देख लीजिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इंडिया से मिराज गया था, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पर। तो आईएएफ का मिराज 2000 स्क्वाड्रन टेक्स पार्ट इन ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इन इजराइल, ये हो चुका है ऊपर, ठीक है। कौन सा था? मिराज 2000। इट वॉज लॉन्च्ड इन इसराइल ऑन संडे को लॉन्च हुआ था, एंड इट इज़ रिगार्डेड it has been widely regarded as one of the most reliable aircraft। जो मिराज 2000 है, मोस्ट रिलायबल एयरक्राफ्ट कंसिडर किया जाता है इन इंडियन, राइट। देन जो ये एयरक्राफ्ट था मिराज 2000, ये कारगिल वॉर में जो 1999 में हुआ था उसमें भी ये यूज़ हुआ था, और बालाकोट में जो अटैक किया गया था 2019 में, उसमें भी इसका यूज़ हुआ था। तो आप मानेंगे नहीं कि जो बालाकोट में अटैक हुआ था, ये जो मिराज 2000 है, राइट। तो अटैक ऑन बालाकोट वाज आल्सो कैरीड बाय इजराइल मेड स्पाइस गाइडेड बॉम्ब्स। जो बालाकोट में अटैक हुआ था उसमें इजराइल के द्वारा जो स्पाइस गाइडेड बॉम्ब्स थे उसके द्वारा भी अटैक हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं फाइटर प्लेन्स, ये इंडिया का है मिराज 2000। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूके का, यूएसए का F-35 यूरोफाइटर टाइफून, और बाकी सारी कंट्रीज़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं। रशिया का रफाल भी, ये देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं इनके फाइटर प्लेन्स जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे चलते हैं। यूके का रॉयल एयरफोर्स टाइफून फ्रॉम 1 फाइटर स्क्वाड्रन flew to Middle East from their base at LAF Losanmouth, joining several aircraft at Blue Flag 21 एक्सरसाइज। तो यूके का जो रॉयल, आपको यहाँ याद रखना है, यूके का रॉयल एयरफोर्स RAF टाइफून फ्रॉम कहाँ से है ये? फ्रॉम 1 फाइटर स्क्वाड्रन। ये इसने मिडल ईस्ट से फ्लाई किया था और ज्वाइन किया था कहाँ पर? ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज को 2021 की, राइट। नीचे चलते हैं। दिस मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट अलाउ। अब ये जो मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज जो है, ये बेसिकली ये क्यों कराई गई, ये ड्रिल क्यों कराई गई? ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ को शेयर कर सकें, अपनी अपनी टैक्टिक्स को जो है ग्राउंड पे और इन एयर, वो उसके द्वारा शेयरिंग हो सके, एक बेहतर कॉरपोरेशन हो सके सारी की सारी कंट्रीज़ में जो पार्ट ले रही है ऑन द डिफेंस ग्राउंड, ठीक है। एक डिफेंस ग्राउंड पे एक आपस में अच्छा तालमेल बैठ सके इन सब का, प्लस कैसे ये एयर में ऑपरेट करते हैं, कैसे ये ग्राउंड पे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके की कम्युनिकेशन होती है, वो सब जान सकें ये लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। मेन पर्पस इसका यही था। दूसरा मेन पर्पस जो अभी एस जयशंकर जी गए थे वो क्या है वो हम बताते हैं आगे। बाकी कुछ पर्पस ये भी था कि जो एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करने का, हेल्थ सेक्टर के बारे में डिस्कस करने का। चलिए यहाँ पर आप एस जयशंकर जी का मैंने जो ट्वीट है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए एस जयशंकर जी हैं यहाँ पर, और ये इजराइल के पीएम के द्वारा मिलते हुए। तो चलिए, फर्स्ट टाइम जो ये एक्सरसाइज हुई थी, ये पूछ सकते हैं कब हुई थी इजराइल में? ये फर्स्ट टाइम हुई थी 2013 में, नॉट इन 2019, 2013 में। कब हुई थी ये? इट बिगैन इन अक्टूबर 17 और चली अक्टूबर 28 तक चलेगी, ठीक है। कितना हो गया? अपने डेज गिन लीजिएगा, लगभग 2 हफ्ते की एक्सरसाइज है। एस जयशंकर जी का जो मेन पर्पस था इजराइल विजिट करने का, वो था मिडल ईस्ट क्वाड। जो मिडल ईस्ट क्वाड आपने पढ़ा होगा उसको डिस्कस करने का। मिडल ईस्ट क्वाड में क्या है? इसमें आता है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। इसमें बेसिकली अपने डिफेंस को, आपस में चारों देशों के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने का, आपस में डिफेंस रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन सब के बारे में डिस्कशन हुई है। इसी तरीके से एक आपका अब्राहम अकॉर्ड्स जो साइन हुए थे, कब? जब आपके डोनाल्ड ट्रंप जी थे, तो उस टाइम पे एक इंडो पैसिफिक क्वाड भी साइन हुआ था। तो ये जो मिडल ईस्ट क्वाड है और इंडो पैसिफिक क्वाड है, पहले ये ध्यान रखना है, ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। इंडो पैसिफिक जो क्वाड था वो किस लिए साइन हुआ था?
वो साइन हुआ था, मेन एम था उसका, जो चाइना की तरफ से थ्रेट है आ रहा है हमें, तो उसको मिनिमम करने का, जो ताइवान कंट्री को लेकर, ताइवान को लेकर जो चाइना की तरफ से हमें थ्रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने ये इंडो पैसिफिक क्वाड साइन किया था, या फिर इंडो पैसिफिक क्वाड हुआ था। बट इसमें क्या है, जो हमारा मिडल ईस्ट क्वाड है, इसमें जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस, ये सब जो हैं, इन सब की बेहतर कोऑपरेशन के लिए, इन सब की डिफेंस मिलिट्री की बेहतर कोऑपरेशन के लिए ये क्वाड हुआ था। आई होप ये समझ में आया होगा। फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स, पार्ट्स ऑफ गल्फ हैव बीन ओपन टू इजराइल एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को काइंडली ज्वाइन दैट चैनल, because I take the quiz daily from daily newspaper like from Times of India, from Hindustan Times. There are various newspapers that I take and cover, and sometimes Hindu also. ओके तो इससे आपको ये पता चल जाएगा आपने कितने अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद में। तो बेसिक मोटो मेरा यही है। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स जो वैसे होते हैं वो मैं बीच में डालती ही रहती हूँ, बट बेसिकली जो क्विज़ होती है वो इसीलिए होती है कि जो करंट न्यूज़पेपर है उसकी क्विज़ मैं आप लोगों को देती हूँ, राइट। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। जिसको कोर्स परचेज़ करना है वो हमें इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम उस बच्चे का नाम लिख लें, और जो प्रोसीजर पहले फॉलो आज होता हुआ आया है वो प्रोसीजर आगे भी फॉलो करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।